हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पावर झांसी। अभी अभी एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है कि एसबीआई ने अपना जो प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी एसबीआई पीओ का जो नया नोटिफिकेशन है 2025 के लिए वो लॉन्च कर दिया है। उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज पता चल गई हैं, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या डेट्स रहेंगी एग्जाम की, किस मोड में एग्जाम होगा, पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें उसमें नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। और आज की वीडियो में हम वही चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये चीज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बच्चे क्या है कि हर साल देखा गया है कि 5 से 10 हजार फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आया तो आपकी तैयारी किसी काम की नहीं है। तो ये वीडियो आप बहुत ही ध्यान से देखें कि आपको जो एग्जाम का फॉर्म फिल करना है वो किस तरीके से करना है, किन किन बातों का आपको याद रखना है, जिससे आपका एक बार में फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए और आप एक प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने का जो आपका एस्पिरेशन है वो फुलफिल हो पाए। भाई, सबसे पहली चीज है वैकेंसीज। तो अगर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देखें और टोटल वैकेंसी देखें तो वो है 541 वैकेंसीज, जिसमें आपकी जो अनरिजर्व्ड है वो 203 है, ईडब्ल्यूएस की 50 है, ओबीसी की 135, एसटी की 37 और एससी की 75। इसमें 41 बैकलॉग वैकेंसीज हैं जो टोटल मिला के करती हैं 541 वैकेंसीज। इसके बाद अगर हम डेट्स पे चलें तो आपको ये सारी डेट्स बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो रजिस्ट्रेशन आपको करना है, जो फॉर्म फिल की डेट है वो है 24 जून टू 14 जुलाई। ये मैं आपको अलग से बड़े में लिख देता हूं कि 24 जून से 14 जुलाई तक आपको फॉर्म फिल करना है। बट आपको 14 जुलाई का वेट नहीं करना है, आपको पहले ही भर देना है जिससे आपको आपका फेवरेबल सेंटर मिल जाए। इसके बाद जो पेमेंट है, पेमेंट भी आपको इसी डेट में भरना है। इसके बाद जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का कॉल लेटर आएगा वो आपका जुलाई के 3rd-4th वीक में आएगा। यानी आप मान के चलिए कि 21 to 28 जुलाई में आपका कॉल लेटर आ जाएगा। और आपका जो फेज 1 है प्रिलिम्स एग्जाम का वो आपका जुलाई और अगस्त में होगा। तो इसमें डेट्स अभी डिसाइड नहीं है। जब आपका एग्जाम का जो जब आपका इंटीमेशन आएगा कि आपका कब एग्जाम है तभी आपको डेट्स पता चलेंगी। लेकिन जैसे जुलाई है तो आप मान के चलिए कि 1 जुलाई से एग्जाम, आपको इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन शुरू करनी है। इसके बाद आपका अगस्त सितंबर में आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपका टीयर 1 का रिजल्ट आ जाएगा, फेज 1 का। इसके बाद आपका मेंस का कॉल लेटर आ जाएगा अगस्त सितंबर में। और आपका जो मेंस का कॉल लेटर है वो आ जाएगा सितंबर में। फिर आप देख सकते हैं कि जो फेज 2 होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो आपका होगा सितंबर के महीने में। उसका रिजल्ट भी आपका अक्टूबर में आएगा। फिर उसके बाद आपका जो फेज 3 है, फेज 3 में आपका इंटरव्यू वगैरह होता है वो आपका अक्टूबर नवंबर में होगा। फेज 3 में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, आपका इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइजेज होंगी जो आपकी अक्टूबर नवंबर में होगी। और जो आपका फाइनल रिजल्ट है, यानी ये जो आपने इतने सारे 3-4 फेजेस दिए हैं, नवंबर दिसंबर तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने जो एग्जाम दिया है उसका आप में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखे जाए तो बैंक्स के जो एग्जाम है वो काफी ज्यादा फास्ट होते हैं क्योंकि इनकी जो टाइमलाइन होती है वो काफी अच्छी होती है। तो अगर आप एक अच्छी खासी फास्ट स्पीड में अगर आप चाह रहे हैं कि आप कोई अच्छी सी जॉब करें, गवर्नमेंट जॉब जॉब है, पीएसयू बैंक की जॉब है, एसबीआई की जॉब है, तो आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से आपका पूरा टाइमलाइन दिया हुआ है। आपका जो फेज 1 है वो जुलाई अगस्त से स्टार्टिंग है। तो जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए टाइम आ गया है कि अपनी जो प्रिपरेशन की स्पीड है वो बढ़ा दें। गाइस, करियर पावर झांसी जो यूट्यूब चैनल है इस पे आपको टाइम टाइम इसको आपको अपडेट्स मिलती जाएंगी, आपको वीडियोस मिलेंगी, आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी कि आपको फाइनल आपको किस तरीके से इस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है। गाइस, इसके बाद हम चलते हैं आगे कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें आएंगे, किस तरीके से ये पेपर होगा। ठीक है। इसमें जो रिजर्वेशन और बाकी सब क्राइटेरिया है वो सारे सेम है, एज रिलैक्सेशंस वगैरह। ठीक है। हम चलते हैं फेज 1 एग्जाम की तरफ। फेज 1 एग्जाम में आप देख सकते हैं इंग्लिश आएगा आपका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स आएगा और रीजनिंग आएगी, जिसके क्वेश्चन होंगे 40 30 30, जो कि मिलके होंगे 100 मार्क्स। और आपका जो ड्यूरेशन है पेपर का वो 1 घंटा है। आपको तीनों सेक्शन के लिए 20-20 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। इसके अलावा सेक्शनल कट ऑफ नहीं है प्रिलिमिनरी एग्जाम में। पेपर 1 में जितनी भी वैकेंसीज होंगी उसके 10 टाइम्स आपको अब बच्चे सिलेक्ट करते हैं, यानी 541 है। तो आप मान के चलिए 5,000 से 6,000 बच्चे जो हैं वो आपके प्रीलिम्स में लिए जाएंगे। गाइस, पेपर का लेवल काफी अच्छा होता है एसबीआई पीओ का, तो आपको प्रिपरेशन भी उसी टाइप से करनी पड़ेगी। गाइस, अब हम चलते हैं फेज 2 की तरफ। तो फेज 2 में आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड
डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब मिला के आपके 170 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हर सेक्शन के लिए आपको इंडिविजुअल टाइम दिया जाता है जो कि एक 3 घंटे का एग्जाम होता है। गाइस इसमें एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स चेक किए जाते हैं, हाउ टू राइट ईमेल्स, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेसी राइटिंग। ये आपके 50 मार्क्स के होते हैं। इसमें हर एक टॉपिक का एक क्वेश्चन आता है जो कि मिलके आपको 30 मिनट्स में करना होता है। तो इस तरीके से जो आपका पेपर 2 है वो पूरा होता है 250 मार्क्स का। इसके बाद जो फेज 3 है, फेज 3 में सेक्शनल कट ऑफ होता है। आपको जितने भी आपके सेक्शंस हैं, आपको टेस्ट 1 2 3 4 डिस्क्रिप्टिव सब में आपको सेक्शनल एक कट ऑफ होता है जो कि आपको पास करना होता है। इसके बाद अगर हम पेनल्टी ऑफ मार्क्स पे जाएं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से तुक्का लगा सकते हैं, जय माता दी नहीं करना है। जो आपकी जो माइनस मार्किंग है वो 25% आपकी है, 1/4। यानी आपसे सपोज कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसके 4 ऑप्शन है, अगर आपका राइट आंसर है तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका आंसर गलत है तो आपके जो अभी तक स्कोर हुआ है उसका 1/4 मार्क आपका कट कर लिया जाएगा। तो इसमें माइनस मार्किंग है। इसके बाद हमारा फेज 3 है। फेज 3 में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपकी पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग होगी और शॉर्टलिस्टिंग होगी, इंटरव्यू होगा एक तरीके से, ग्रुप एक्सरसाइज, इंटरव्यू, ये सब मिला के आपका एक 50 मार्क्स का वो होगा। इसके बाद सारे मार्क्स को जोड़ के आपका एक फाइनल सिलेक्शन का स्कोर बनेगा जिसमें फेज 2 फेज 3 के आपके सेपरेटली स्कोर जोड़े जाएंगे। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपका जो पूरा एग्जाम है वो चलेगा। इसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं, आपकी जो 250 मार्क्स का आपका पेपर 2 है, और ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू 50 नंबर का जो कि 300 मार्क्स का है, और इसको आप 100 मार्क्स में वो नॉर्मलाइज करके कन्वर्ट कर देंगे जिससे आपका रिजल्ट पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद आपको ध्यान से जब आप पेपर भरें तो उसमें आप सारी चीजें ध्यान से आपको भरनी है, क्योंकि इसका जो फॉर्म है उसकी एप्लीकेशन फीस है 750 रुपी। ओके, अनरिजर्व्ड के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, और एससी एसटी और जो हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, स्पेशल होते हैं, उनको निल फीस देनी जाती है। इसके बाद आपने एक बार फी पे कर दी तो किसी भी सरकमस्टेंसेस में वो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। तो आप बहुत ही ध्यान से आप भरें। इसके बाद इस बार ये चांसेस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ चांसेस के जो यूआर हैं उनके पास 4 अटेम्प्ट्स होते हैं, और यूआर में भी अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, और मतलब अलग कैटेगरीज हैं तो 7 है, और एससी एसटी और जो फिजिकली पीडब्ल्यूबीडी है उनको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। तो इस तरीके से आप इसमें कोई भी वो है। और जो प्रीलिम्स एग्जाम है, प्रीलिम्स एग्जाम आपका जो अटेम्प्ट है वो काउंट नहीं किया जाएगा। आपका जो मेन एग्जाम में जब आप अपीयर होंगे वो आपका एक आपका अटेम्प्ट गिना जाएगा। तो आप प्रीलिम्स देंगे और प्रीलिम्स आपका नहीं निकला तो आपका जो चांस है, अटेम्प्ट है, वो कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। और अगर आपने मेंस एग्जाम दिया है और आपका मेंस में नहीं हुआ तो आपका एक अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें आप ध्यान रखिए कि आपको अच्छी से आपकी प्रिपरेशन है, आपको प्रिपरेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो आप जरूर इस पेपर को क्लियर करेंगे। फिर इसके बाद इसमें फोटोग्राफ्स आपको किस तरीके से अटैच करना है उसका भी आपको आगे दिया हुआ है। फिर इसके बाद ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं हर स्टेट्स के, आपको इस तरीके से देख देख सकते हैं कि इनमें आपके प्री के एग्जामिनेशन सेंटर्स कौन से हैं और मेन के एग्जामिनेशन सेंटर्स कौन से हैं। हर स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट दिए गए हैं, तो आप इसको लिस्ट में से देख सकते हैं, और जब आप फॉर्म भरें तो आप ध्यान से इस चीज को निकाल सकते हैं। इसके बाद गाइज, ये जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको फोटो और सिग्नेचर अपने फॉर्म में कैसे अपलोड करना है, क्योंकि मैक्सिमम जो रिजेक्शन होते हैं फॉर्म के वो इसी बेसिस पे होते हैं कि आपका फोटोग्राफ सही नहीं लगा, सिग्नेचर नहीं है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन सही नहीं है, या आपकी जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो सही नहीं है। देखिए, आप देख सकते हैं कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको ये दिया होता है, ये आपको एक पेपर पे लिख के अपलोड करना होता है, लेफ्ट हैंड का एक थंब इम्प्रेशन आपको देना होता है। फोटोग्राफ का आपका जो डायमेंशन है दैट शुड बी 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। आपको कैमरा में स्ट्रेट देखना है, जो भी आपकी फोटो है उसमें आपका फेस पूरा सर्कल के अंदर आना चाहिए, और हल्का सा आपका जो चेस्ट वाला पार्ट है वो विजिबल होना चाहिए।
जो साइज आपकी फाइल होनी चाहिए दैट शुड बी 20 to 50 KB। कोई रेड आई नहीं होनी चाहिए, आपको स्पेक्स नहीं लगाने हैं, एयरपॉड्स नहीं लगाने हैं, मास्क नहीं लगाने हैं, आपको साइड में नहीं, आपको बिल्कुल सामने सेंटर देखना है, जो आई कांटेक्ट है दैट शुड बी विद द कैमरा, तभी आपकी जो फोटो है वो आपकी वो होगी। इसके बाद जो भी फोटो आप उसमें लगाएं आप अपने एग्जाम में, उस फोटोज की आप अप्रोक्सीमेटली 8 कॉपीज अपने पास रखें, जो कि कभी कभी आपको आगे उसके बाद ध्यान दिया जा सकता है। ओके, आपको कैप्चर फोटो का ऑप्शन मिलेगा वेबकैम से, जो कि आप खींच सकते हैं, और आपका जब सेंटर में आप जाएंगे तो वहां भी आपकी जो फोटो है वो क्लिक की जाएगी। इसके बाद सिग्नेचर के भी आपके लगभग सेम इंस्ट्रक्शन है, बस आपको फोटो, जो आपकी फोटोग्राफ थी उसमें 20 to 50 KB थी, बट सिग्नेचर में आपकी जो फाइल साइज है वो 50 to 100 KB हो जाएगी। वो आपका इंग्लिश में आपका डिक्लेरेशन है। तो इस तरीके से आपको ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि आपका जो फॉर्मेट है दैट शुड बी जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट, और आपको जो मतलब जब आप सेव करेंगे तो डॉट जेपीजी और डॉट जेपीईजी से आप सेव करेंगे तो आपका उससे सही हो जाएगा। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे, जैसे सिग्नेचर का आप देखें तो सिग्नेचर का है 10 to 20 KB, और आपका फोटोग्राफ का है 20 to 50 KB, सिग्नेचर का है 20 और आपका जो हैंड रिटन वो है डिक्लेरेशन उसका 50 to 100 KB, जो कि आपको वहां पे जब आप फॉर्म भरेंगे वहां भी आपको दिख जाएगा। आपका जो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है वो भी 20 to 50 KB है। गाइज अगर आपको ये चीजें करनी नहीं आती हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल अपना क्रोम ब्राउजर खोलें या जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं, इस तरीके से आप खोलेंगे तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिंपली उस पर डालना है आपको ऑनलाइन फोटो एडिटर। ऑनलाइन फोटो एडिटर में आप कोई भी, आपको जो भी आप जिसमें हैंडी है उसको आप खोलें, और इसके बाद आपको यहाँ से अपनी फाइल अटैच कर देनी है, और आपको जितने भी केबी की चाहिए, जितनी भी परसेंटेज चाहिए, आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी, यहीं से आपकी इमेज सेव हो जाएगी, और आपको जो भी रेजोल्यूशन चाहिए, जो भी पिक्सल चाहिए, वो सारी चीजें आपकी इस तरीके से सेव हो जाएंगी। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर और आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है और जो आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। ये हमारी वेबसाइट्स हैं जिससे आपको आप ये मैं हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उसमें मैं आपको ये नोटिफिकेशन डाल दूंगा, उस नोटिफिकेशन में ही आपको ये लिंक मिल जाएगी, और वहीं से आपको ये अपना जो पूरा फॉर्म है वो फिल करना है। तो गाइज आई होप आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आई होंगी। तो जितनी भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने सारी डिस्कस कर ली। इसके आगे आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, क्विक रिवीजन कैसे करना है, कौन सा बैच आएगा, ये आपको करियर पावर झांसी के जो यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल, उस पर आपको मिल जाएगा। तो आप स्टे ट्यून्ड रहें इस एग्जाम के लिए, और बहुत ही एक अच्छा चांस है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्पीड अप कर दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ओनली ऑन करियर पावर झांसी। टिल देन कीप कमिंग, हैप्पी लर्निंग, एंड give us a thumbs up, like and subscribe to the channel. See you soon on the next video. Till then, happy learning.